इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस अंक में हम बात करते हैं सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में। 13 फरवरी को प्रातःकाल 4 बजे के आसपास सूर्य जो है वो राशि परिवर्तन कर जाएंगे। मकर राशि से निकल कर के कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। अब कुंभ राशि के स्वामी शनि हैं, आपस में सूर्य और शनि की शत्रुता है, वैर भाव है। तो इस स्थिति में हमें किस प्रकार का फल प्राप्त होगा? क्या समस्त जातक जो भी हैं, चाहे वो कुंभ राशि के हों, मेष राशि के हों या उनका कोई भी लगन हो, तो किस प्रकार का असर इस सूर्य के भ्रमण का हम सबके ऊपर आने वाला है? और साथ ही सूर्य सभी के लिए शुभ हों। सूर्य एक विराट ग्रह हैं और साथ में शनि की राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो शनि भी सभी के शुभ हों। तो दोनों की शुभता प्राप्त के लिए हमें क्या विशेष कुछ करना चाहिए, इस अंक में वो आपसे हम चर्चा करेंगे। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 6 फरवरी सन 2026, दिन शुक्रवार, संवत 2082, फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, तिथि पंचमी, नक्षत्र हस्त, राहु काल 10:30 से 12, दिशा शूल पश्चिम दिशा। अब देखो, शनि की राशि में सूर्य का जाना थोड़ा अटपटा तो लगता है। पहले भी शनि की राशि रही मकर, लेकिन मकर में क्या है कि सूर्य उत्तरायण होते हैं, शुभता की स्थिति में आते हैं। ऊपर से साधु सन्यासी और समस्त जनता जो होती है वो विशेष प्रकार से साधना उपासना में लिप्त रहती है। माघ मास के बड़े बड़े मेले, गंगा पूजन, बहुत सारी चीज़ें उसमें चलती हैं। तो सूर्य देव प्रतापी होते हुए सबको विशेष फल देते हैं। लेकिन अब सूर्य का कुंभ राशि में जाना और आपस में बैर भाव है, तो किस प्रकार का असर या किस प्रकार की नकारात्मक स्थिति से हम अपने आप को बचाएं, वो सारी चीज़ें अभी बताएंगे। आइए पहले सबसे पहले हम ये देखें कि 13 फरवरी को सुबह 4:08 पर जब सूर्य कुंभ राशि में पदार्पण करेंगे तो ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी, आप एक नज़र देखें। मेष लगन की कुंडली बनाई है। तृतीय भाव में बृहस्पति, पंचम में केतु, नवम भाव में चंद्रमा, दसम भाव में मंगल, एकादश भाव में सूर्य, राहु, शुक्र और साथ में बुध, यानी कि सूर्य ग्रहण की स्थिति भी उत्पन्न होती है। और साथ ही द्वादश भाव में मीन राशि के शनि। अब सूर्य देखो, एक तो शनि की राशि में गए कुंभ में, और दूसरी स्थिति वहीं राहु की स्थिति विद्यमान है, यानी कि वहीं राहु बैठे हैं। तो सूर्य और राहु की स्थिति जब होती है तो ये ग्रहण एक बेला बन जाती है, ग्रहण जैसा एक समय बन जाता, जो कि शुभ नहीं रहता। आपके जन्मांक में जहाँ पर भी ये सूर्य और राहु की युति, भाई किसी का मेष लगन होगा, जैसे मेष लगन की कुंडली दिखाई तो उनके हिसाब से तो एकादश भाव में ये स्थिति बनी। किसी का वृषभ लगन होगा तो द्वादश भाव में स्थिति बनेगी। किसी का मिथुन लगन होगा, है ना, तो उस हिसाब से ये स्थिति बदलती चली जाएगी। लेकिन राहु और सूर्य आपस में संग ही रहने वाले हैं, उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं आएगा। तो यहाँ हमें उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि सूर्य प्रतापी हैं, ओज तेज के नियंता हैं, प्राणों के कारक हैं, ब्रह्मांड के नायक हैं। आपकी कुंडली में या आपके ऊपर सूर्य की छाप कमज़ोर पड़ती है तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। दिक्कत क्या आ सकती है? नेत्रों से संबंधित रोग उत्पन्न हो सकते हैं। एकादश भाव में जाएंगे, जैसे ये स्थिति बन रही है, जिनका मेष लगन होगा तो लाभ की स्थिति को हानि पहुंचेगी। द्वादश में आपके स्वास्थ्य और नेत्रों पर गड़बड़ आ सकती है। प्रथम में आपका मन बुझा बुझा रह सकता है या आपकी वैल्यू कमजोर हो सकती है। धन भाव में धन का विनाश हो सकता। तो कहने का भाव, ये स्थिति जहाँ पर भी रहेगी वहाँ ये स्थिति शुभ नहीं है। आप इसकी शुभता प्राप्त करने के लिए कुछ उपाय हमारे कहने से जरूर करिएगा। और कितनी बार करना है? मात्र 2 रविवार। अब आप ध्यान से सुन लें। 13 फरवरी का दिन है शुक्रवार और 15 फरवरी का है रविवार। तो आपने ये जो उपाय मैं बताने वाला हूँ ये 15 फरवरी को करना है और 22 फरवरी को करना है। 2 संडे कर लीजिएगा, आप लोग बहुत अच्छा अपने आप को महसूस करेंगे। क्या करना है, ध्यान से सुने। सूर्य की जो राशि होती है वो पंचम राशि होती है। अगर तांबे का दीप मिल जाए, तांबे का दीप में 5 बत्तियां आप प्रज्वलित करें, चाहे मीठे तेल की करें या देसी घी की करें,
हर बत्ती के ऊपर थोड़ा सा लाल सिंदूर लगा दें, फिर बत्ती अर्पण करें और 1.25 किलो गुड़ ले लें साथ में, और जल ले लें। उस जल में थोड़ा सा गुड़ वही वाला कूट करके डाल लें, और थोड़ा सा संभव हो सके उसमें सफ़ेद तिल मिला लें आप, या उसमें काला तिल मिला लें, कोई दिक्कत नहीं है शनि के निमित्त। अब हालांकि पिता और पुत्र का संबंध है सूर्य और शनि के बीच में, लेकिन ज्योतिषीय गणित कुछ इस प्रकार से है कि वहाँ बैर भाव स्थिति बनती है। प्रातःकाल उठें, अपने प्रभु को, सभी को, जो जहाँ से भी आप जुड़े हैं उनको प्रणाम करके आप सबसे पहले ये सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। 5 बत्ती का तांबे के दीप में दीप जला करके सूर्य भगवान को अर्पण करें, और जो तिल वाला जल है, मीठा जल है, वो सूर्य भगवान को आप चढ़ा दें। जो गुड़ है वो प्रसाद रूपेण सूर्य भगवान को अर्पण करें, और वहीं सूर्य देव के समक्ष सामने खड़े होकर के आपने केवल मात्र 5 बार एक मंत्र पढ़ना है जो आपको याद है, ओम ह्रीं सूर्याय नमः। इतना तो हम पढ़ सकते हैं। 5 बार एक मंत्र बोल लें, सूर्य देवता को प्रणाम कर लें, और मन में ये कहें कि आपका शनि की राशि में जाना, अर्थात कुंभ राशि में आपका गोचर हमारे लिए शुभता लेकर के आए, हमारे लिए शुभ हो। और हे सूर्य नारायण, आपकी कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरे देश राष्ट्र पर, धर्म पर, सब पर बनी रहे। सबके लिए सोचना चाहिए भैया। बस ऐसा प्रणाम करके सूर्य भगवान को जल दे दिया। बाद में वो जो दीप है वो अपने पूजा घर में उठा करके रख लीजिएगा। अब दूसरी स्थिति, बहुत लोगों के घर में सूर्य नज़र नहीं आते, छत पर नहीं जा पाते, तो फिर मानसिक रूप से आप अपने ही पूजा घर में सूर्य नारायण को पंचमुखी दीप अर्पण कर दें। चम्मच से थोड़ा सा जल पूर्व दिशा की तरफ किसी कटोरी में चढ़ा दें, ऐसा भी कर सकते हैं। अब जो गुड़ है, इसे आप कहीं भी गाय हों, यत्र तत्र दिखें, गौशाला में दिखें, वहाँ जा कर के गौ माता को ये गुड़ आप खिला दें। ऐसा आपको 2 रविवार करना है। आप करके देखें, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बत्तियाँ ऊपर से लाल कर लेना जरा सी सबकी, और उसमें कितना घी डालना है अनुमान से थोड़ा सा, जो आधा पौना घंटा आपकी ज्योत स्थिर रह सके। रविवार के दिन ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना नितांत शुभ रहता है। पाठ न कर सकें तो यही मंत्र ओम ह्रीं सूर्याय नमः, हर बार बताता हूँ, ओम ह्रीं सूर्याय नमः। हल्दी की माला हो या रुद्राक्ष की माला से 3 या 5 माला, 5 कर लो तो बहुत ही अच्छा है। 5 माला रविवार की सुबह आप लोग कर लेना, 2 रविवार कर लेना। लाल कपड़े उस दिन पहनना बड़ा शुभ रहता है। अब शनिदेव भी प्रतापी बनी रहे, शनिदेव की तरफ से भी कोई दिक्कत ना आए, वो भी उनकी शुभता आपको मिली रहे, तो केवल एक शनिवार आपको एक उपाय करना है। केवल एक शनिवार क्या करना है, 7 बत्तियों वाला दीपक शनिवार की प्रातःकाल या तो पीपल देवता पर अर्पण कर दीजिएगा जा करके, साथ में काला तिल मिला करके मीठा जल चढ़ा दीजिएगा, या कहीं शनि मंदिर हो तो काले तिल की ढेरी लगा करके मुट्ठी 2 मुट्ठी उसके ऊपर 7 बत्तियों वाला दीपक अर्पण करके शनिदेव को अर्पण कर दीजिएगा। आप करके देखें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति होगी, और साथ ही सूर्य और शनि की कृपा आपको प्राप्त होगी। आइए समय और चला आज की ध्यान साधना का, जुड़ते हैं भगवान सदाशिव शंभू से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं
वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, शिव जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। इसी के साथ साथ एक संदेश, 22 फरवरी का विशेष पूजन है, इंद्राक्षी धाम में शक्ति उपासना सत्र है। आपके कष्टों के निवारण के लिए पूजन है, प्रातःकाल 11 से लेकर के 1 बजे के बीच में। इसमें बहुत लोग दीक्षा जो लेना चाहते हैं, दीक्षा भी रहेगी, जो दीक्षा लेना चाहें दीक्षा ले लें। और साथ में इस शक्ति उपासना सत्र में दीक्षित साधक हों या जो हमें सुनते हों, आसपास रहते हों, आने का आप लोग प्रयास जरूर कीजिएगा, ताकि कष्टों का निवारण हो और जीवन में कैसे भक्ति करें, बहुत सारे भक्ति के सूत्र आपको समझाए भी जाते हैं। दूसरी बात, 5 अप्रैल का एक विराट पूजन है, प्रारब्ध के दुखों से उसके निवारणार्थ हेतु हमने जन्म जन्मांतर में ज्ञात अज्ञात कुछ हमसे पाप हुए हों, जिसके कारण हम परेशानियों में जीवन जी रहे हों, तो आपके प्रारब्ध के दोषों के शमन के लिए 5 अप्रैल का एक विशेष पूजन है। उसमें आप अपने परिवार के संग, मित्र दोस्तों के संग आने का प्रयास करें। और ये दिन भी रविवार का रहेगा और पूजन का समय भी करीब करीब सुबह के 10:30-11 बजे से प्रारंभ हो जाता है। तो जो भी इसमें साधक आ करके पुण्य के भागी बनना चाहते हैं, अपना नाम नंबर रजिस्टर करा दीजिएगा। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें।